हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 के वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 13 को। पाठ का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस वीडियो में इस पाठ के सारांश को पढ़ेंगे। तो सारांश से पहले पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ यानी शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, पहला शब्द है देशभक्त। देशभक्त का अर्थ होता है देश के प्रति प्रेम तथा भक्ति का भाव रखने वाला। लौह पुरुष यह एक उपाधि है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोगों द्वारा दी गई थी। ठीक है, यानी कि लौह पुरुष का अर्थ बोल सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके साहस एवं मन की दृढ़ता के लिए लोगों द्वारा दी गई उपाधि। बेगार प्रथा का अर्थ होता है बिना मजदूरी के बलपूर्वक कराया जाने वाला काम। अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्चे। जुर्माना का अर्थ होता है दंड। नासूर का अर्थ होता है वह घाव जो जल्दी भरता नहीं। गैर कानूनी का अर्थ होता है नियम के विरुद्ध। जायदाद का अर्थ होता है संपत्ति। जन सेवा का अर्थ होता है जनता की सेवा। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। निरंतर का अर्थ होता है लगातार। चलिए पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। सारांश है, वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ। उनके पिता जेबत भाई पटेल एक किसान थे। उनकी माता का नाम लाडबाई था। विद्यार्थी जीवन से ही वल्लभ भाई स्वाभिमानी थे। वे गलत को नहीं मानते थे। वे जीवन भर साहसी रहे। विदेश से उन्होंने वकालत पास की। इस परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार भी मिला। भारत आकर उन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू कर दी और शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गए। गांधी जी के संपर्क में आकर और वकालत छोड़कर वे देश की सेवा में जुट गए। उनके प्रयासों के फलस्वरूप गुजरात की गैर कानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। उन्होंने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। इस सत्याग्रह के बाद वे सारे भारत में प्रसिद्ध हो गए और अंग्रेज सरकार ने गुजरात के बोरसद नामक तालुके पर 2 लाख से ज्यादा का कर लगा दिया। वल्लभ भाई ने लोगों को कर न देने के लिए संगठित किया। मजबूरन सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया। सन 1927 को बारडोली सत्याग्रह शुरू हुआ। वल्लभ भाई ने इसका नेतृत्व किया। लोगों की जायदादें जब्त कर दी गई, परंतु खजाने में कौड़ी भी न पहुंची। जब्त सामान को उठाने वाले न मजदूर थे और न नीलामी के लिए बोली लगाने वाले। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। सत्याग्रह सफल रहा और इसी कारण गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अंग्रेज सरकार ने इसे नहीं माना। गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह का नारा दिया। 12 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की और फिर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह आरंभ किया। सत्याग्रह में भाग लेने के लिए वल्लभ भाई को 3 माह की कैद और 500 रुपए जुर्माना हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इसमें अंग्रेज सरकार द्वारा भारत को शामिल करने के निर्णय का सर्वत्र विरोध हुआ। सरदार पटेल नवंबर 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए। अगस्त 1942 में वे फिर गिरफ्तार हुए। 15 जून 1945 को अन्य नेताओं के साथ जेल से रिहा हुए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। सरदार पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल का चिरस्मरणीय कार्य था देश रियासतों का एकीकरण। ठीक है, सरदार पटेल का चिरस्मरणीय कार्य था देशी रियासतों का एकीकरण और सरदार पटेल ने रियासतों की विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दिखाया। उन्होंने 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बना दिया। पटेल ने भारत के मानचित्र को नया स्वरूप दिया। इस महान कार्य के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन की साक्षात मूर्ति थे। अपने 75वें जन्म दिवस पर
उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल न करो। 15 दिसंबर 1950 को बम्बई में उनका निधन हो गया। तो इस पार्ट में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।